हेलो दोस्तों, अगर आप 12th पास कर चुके हैं या 12th का इस साल एग्जाम देने वाले हैं तो जेई मेंस का फॉर्म आ चुका है। इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या जानकारी फिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। जो कैंडिडेट 2026 में 12th का एग्जाम देने वाले हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेनी है। गूगल में जाके आपको जेई मेंस सर्च कर देना है। करने के बाद ये पहला लिंक आपका आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये इसका पब्लिक नोटिस है। इस पे आपको क्लिक करके आप पब्लिक नोटिस पे आप यहाँ पे चेकआउट इसका कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट दिया गया फॉर्म का 27 नवंबर तक इसका फॉर्म का अप्लाई होगा। उसके बाद इसका जो सिटी का एग्जामिनेशन सिटी जो है आपका इसमें जनवरी के फर्स्ट वीक में इसमें आपका दे दिया जाएगा। उसको यहाँ पे दोस्तों आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम जो है एग्जाम का डेट दिया गया है कि आपका 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में एग्जाम होगा। यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन दिया गया है। आपका 12 फरवरी तक आपका टेंटेटिव डेट दिया गया है कि 12 फरवरी तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ जाना है। आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर जेई में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन इसमें करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन इसमें दिया गया कि ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे कैसे करना है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन फी को पेमेंट करना होगा। फिर यहाँ पे आप कंफर्मेशन पेज को आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम समझ लेते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका इस तरह से अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ पे पेमेंट करना होगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर दिया गया है, इसको आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया कि एग्जामिनेशन फी के बारे में कि कितना फी आपका लगेगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि पेपर 1 बी बीटेक के लिए यहाँ पे दिया गया था, जनरल के लिए क्या इसमें फी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे पेपर 2 ए बी आर के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे पेपर 2 बी प्लानिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑन और पेपर 2 ए के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप एक से ज्यादा के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन को आपको रीड आउट कर लेनी है। रीड आउट करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही इस तरह से आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें पर्सनल डिटेल आपको फिल करने के लिए इसमें पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पे 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको इसमें फिल करनी है। सबसे पहले इसमें आपको कैंडिडेट का नाम इसमें आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम आपको फिल करनी होगी। फिर यहाँ पे मदर्स नेम फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का इसमें चूज कर लेनी है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है कैंडिडेट का, इसमें से आप चूज कर लें। करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिंग को चूज करना है कि लिंग क्या है, वो लिंग आप चूज कर लेंगे। मेल या फीमेल है वो आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो आपने ऊपर में फिल किया इसको दोबारा से आप इसमें फिल कर लें। फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रेजेंट एड्रेस आपको इसमें फिल करनी है कि प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है। तो यहाँ पे आप परिसर संख्या आप यहाँ दे सकते हैं या आप वार्ड नंबर भी यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब लोकेलिटी आपको इसमें फिल कर लेनी है। फिर यहाँ पे लोकेलिटी आपको फिल कर लेनी है। फिर यहाँ पे कंट्री आपको चूज कर लेनी है, किस कंट्री से है उसको आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों स्टेट आपको इसमें से चूज करनी होगी, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम इसमें से आपको चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें से चूज करनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें आपको चूज कर लेनी है।
फिर यहाँ पे आपको पिन कोड आपको इसमें फिल करनी होगी कि आपका एरिया का पिन कोड क्या है, वो आपको इसमें फिल कर लेनी है। तो फिर नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस इसमें फिल करने के लिए दिया गया है। आपको इसमें दिया गया है कि आपको ईमेल और मोबाइल नंबर आपको फिल करनी होगी। जो आपका ईमेल और मोबाइल नंबर एक्टिव है वो आप इसमें फिल कर ले। यहाँ पे ईमेल आपको फिल करने के बाद फिर यहाँ से कंफर्मेशन ईमेल एड्रेस आपको फिल करनी होगी। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आप फिल कर ले। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म आप यहाँ पे फिल कर ले। फिर यहाँ पे अगर आपके पास दूसरा कोई मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे आप टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो चूज पासवर्ड दिएगा, आपको पासवर्ड यहाँ पे चूज करना है। पासवर्ड चूज करने के लिए इस पे आपको बनाना है किस तरह से पासवर्ड इसमें आपको देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 8 से लेकर 13 कैरेक्टर तक आप पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। उसको यहाँ पे दिया है कि एटलीस्ट वन अपर अल्फाबेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि एटलीस्ट वन लोअर केस अल्फाबेट आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया गया कि न्यूमेरिक वैल्यू आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वन स्पेशल कैरेक्टर आपका होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से आप फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है यहाँ पे, फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद नंबर है। इस तरह से आप पासवर्ड को आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड आपको कर लेनी है। करने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है। तो इसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपके फर्स्ट स्कूल नेम आपको इसमें देना है, या आपको फेवरेट कलर आपको इसमें फिल करना है, या आपको फेवरेट बुक है, या कोई फेवरेट स्पॉट है, या आपके प्लेस ऑफ बर्थ फेवरेट कोई है, यहाँ पे इस पर आपको चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर में आपको फिल कर देनी, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर चूज कर लिया है तो कलर इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैप्चर दिए गए, इस कैप्चर को इसमें फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। बस करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर में जाके अपना जितना डिटेल्स आपने फिल किया है उसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने जो फिल किया वो सही सही है कि नहीं। अगर आप उसमें कुछ गलत है तो आप यहाँ से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम सही है कि नहीं, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। अगर आपका सब चीज सही है तो इसमें आपको चेक बॉक्स पे आपको सब पे टिक कर देनी है। उसके बाद टिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आई एग्री पे इस पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे यस आपको कर देना है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल पे 6 अंक का ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देनी है। सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अगला पेज आपका ओपन हो गया। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे फी पेमेंट यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है। इससे पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे आके वेरीफाई ईमेल आईडी पे आपको क्लिक करके यहाँ से ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देना है। ईमेल आईडी पे क्लिक करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि कैप्चर कोड तो इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको सेंड एंड गेट ओटीपी पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा। उसके बाद उस ओटीपी को आपको फिल कर देनी है। यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ से वेरीफाई आपको कर लेनी है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, तो यहाँ पे ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि फिर यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट। यहाँ पे जितना दिया हुआ है यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो इसको वन बाई वन करके हमको लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल पे यहाँ पे दिया गया, तो पर्सनल डिटेल यहाँ साइड में दिए गए, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट नेम यहाँ पे ऑलरेडी फील आ रहा है। यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक फील आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर ऑटोमेटिक फील यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा गया क्या अभ्यर्थी गर्ल है या क्या है।
पर्सनल डिटेल पे क्लिक करके आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट का नाम ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ चुका है, जेंडर भी ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें पूछे गए कि अभ्यर्थी लड़की जो है इसमें अपने माता पिता के बालिका केवल है, तो इसमें आप यस और नो कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं यस, उसके बाद यस करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे फादर नेम ऑटोमेटिक आपका आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम इसमें ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी आपको इसमें से ये चूज करनी है कि आपका नेशनलिटी क्या, आपको यहाँ से इंडियन चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपने जो 12th कर रखा है वो आपने किस स्टेट से आप कर रखा है या अपियरिंग है, तो किस स्टेट से आपका अपियरिंग है उस स्टेट का नाम इसमें आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका कैटेगरी दिया गया है। आपका कैटेगरी आपको इसमें से चूज करनी है कि कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी का आपका नाम इसमें से आपको चूज कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंफर्म कैटेगरी पे यहाँ पे कर लेनी है। कंफर्म कैटेगरी आपका जो था वो आपको कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है। क्या आपके पास अगर सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से यस और नो कर सकते हैं। अगर है तो आप यहाँ पे यस कर दें। यस करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट को इसमें फिल कर लेनी है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट की इशू डेट इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट किसने आपको इशू किया है उनका इसमें नाम लिख लेना है, या आरओ लेवल से आपका है या एसडीओ लेवल। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप डेबिटीज के है, तो यहाँ पे आप यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपका क्या है, अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, जिस एरिया है और जो एरिया है आपका यहाँ सबको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फैमिली एनुअल इनकम पूछा गया कि आपका फैमिली एनुअल इनकम आपका क्या है, इसमें सबको है चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो पूछा गया है कि मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है। आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी है या इंडिविजुअल ट्यूशन है या ऑनलाइन कोचिंग है। इसमें से जो आप कर रहे हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे अदर पे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो पूछेगा आपका स्कूलिंग जो है किस मीडियम में आपका स्कूलिंग हुआ है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आपका स्कूलिंग हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये कैप्चर को इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें विकलांगता के बारे में आपको फील करनी है कि अगर विकलांग विकलांग आप है तो यहाँ पे यस करेंगे, विकलांग नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। नो करते ही आपके पास यहाँ पे कैप्चर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कैप्चर आपको इसमें फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे दिया गया कि आपका आइडेंटिटी टाइप आपको इसमें से डिटेल्स आपको फिल करनी है कि इसमें कौन सा आप आईडी कार्ड देना चाहते हैं, या आधार कार्ड डिजी लॉकर से करना चाहते हैं, या आपका पासपोर्ट नंबर इसमें देना चाहते हैं। पैन कार्ड भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे पूछा गया कि पैन कार्ड नंबर की पुष्टि करिए, यानी कि पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे रीटाइप फिर से आपको करना होगा। करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो कैप्चर को इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। पे पूछा गया है कि आपका अपार आईडी आपके पास अगर है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो कर ले। नो करने के बाद यहाँ से सबमिट पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आपका आवेदन जो है किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर पूछा गया है कि पेपर वन जो बीई बीटेक के लिए है, या पेपर टू ए जो बी आर के लिए है, पेपर टू बी जो है बी प्लानिंग के लिए है। चाहे तो इसमें से एक चूज कर सकते हैं या एक से ज्यादा भी आप कर सकते हैं। बस आपको एक से ज्यादा करेंगे तो आप इसके लिए आपको दो के लिए आपको पेमेंट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो सिलेक्ट कर लिया है तो दो के लिए यहाँ पे पेमेंट मांगेगा, यहाँ पे दो के लिए पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न पत्र का माध्यम पूछा गया है कि किस मीडियम में आपका क्वेश्चन आएगा। वो इसमें पूछा गया है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। इसमें से जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो दोस्तों दिया गया है कि यहाँ पे परीक्षा राज्य जो पूछा गया है कि आपके एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस में पूछा गया है कि आपको इसमें से चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम सेंटर चाहिए वो आपको इसमें से चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पे दूसरा भी आपको उसी तरह से आपको चयन कर लेना है कि किस तरह से आपका सिटी आपको चयन करना होगा। फिर इसमें से चयन कर ले। उसके बाद फिर यहाँ से तीसरा भी चयन करना होगा, तो यहाँ से आप तीसरा भी चयन कर ले। तीसरा भी चयन कर ले। उसके बाद यहाँ पे चौथा भी आपको चयन करना होगा एग्जाम सिटी, आप यहाँ से चौथा भी आप चयन कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे पूछा गया कि आपका फादर जी का ऑक्यूपेशन आपका क्या है, व्यवसाय क्या है, आपको इसमें से चूज़ कर लेना है। जिस व्यवसाय से आपके फादर आते हैं वो आपको इसमें से चूज़ कर लेना है। अगर आपके किसान हैं तो यहाँ पे आपको अदर्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि आपका फादर जो है आपके पूछा गया आपका फादर का था क्वालिफ़िकेशन आपको इसमें से चूज़ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे पूछा गया कि आपका माताजी का आपको पूछा गया कि ऑक्यूपेशन आपका क्या है, इसमें से आपको फ़िल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका यहाँ पे माताजी का आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसमें से आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आएँगे तो इस कैप्चर को इसमें फ़िल कर देनी है। उसके बाद फ़िल करने के बाद इस पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे सब नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे पूछा गया है आपका एजुकेशन डिटेल्स इसमें पूछा गया है। इसमें आपको आएँगे तो 10th की इसमें एजुकेशन डिटेल आपको फ़िल करनी होगी। उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पास को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आएँगे तो इसमें दिया गया कि ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है कि आपने कब पास किया था। उसको इसमें से आपको फ़िल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आएँगे दोस्तों तो यहाँ पे दिया गया क्वालीफाइंग एग्ज़ाम इस पे आपको क्लिक करना है। तो इसमें आपको 10th एंड इक्विवेलेंट इस पे आपको आ जाएगा तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आएँगे तो दोस्तों दिया गया कि स्कूल का स्थान है, इसमें पूछा गया कोई स्कूल का स्थान क्या था, रूरल एरिया में था या अर्बन एरिया में था। जिस एरिया में था उसको आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्कूल इसमें चूज़ करना है कि आपका स्कूल गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, इसमें आपको या इसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था। जूस जो आपके यहाँ पे है वो आपको इसमें से चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका क्वालीफाइंग एग्ज़ामिनेशन स्टेटस का क्या है, वो आपको इसमें से चूज़ कर लेनी है। उसके बाद चूज़ करने के बाद यहाँ पे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया आपका क्वालीफाइंग एग्ज़ामिनेशन डिस्ट्रिक्ट इसमें पूछा गया, इसमें से डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे में आएगा तो यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछेगा कि किस बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा है। जिस बोर्ड से आपने कर रखा है उस बोर्ड को इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि रिजल्ट मोड आपका क्या था, इसमें से परसेंटेज में या सीजीपीए में था, जिसमें था आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे टोटल मार्क्स इसमें फिल करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, टोटल मार्क्स कितना था इसमें हम फिल कर लिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स इसमें फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, कितना परसेंटेज आपका आया था वो आपके इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपको फिल करनी होगी। फिर यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे कॉलेज का नाम और पता इसमें आपको एड्रेस के साथ में आपको फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपके स्कूल या कॉलेज का पिन कोड क्या है आपका, इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में आएँगे तो यहाँ पे 12th का भी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन पूछा गया, यहाँ पे 12th का क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी है। जैसे आपने 10th का फिल किया उसी तरह से आपको इसमें 12th का भी आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे कैप्चर दिया गया है, कैप्चर को इसमें फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कि आपको एडिशनल डिटेल इसमें फिल करनी है, तो इसमें पूछा गया क्या आप जुड़वा और दोनों जेईई मुक्त 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप ट्विंस ब्रदर या सिस्टर है तो आप अगर कर रहे हैं अप्लाई तो यहाँ पे आप यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो कर लेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो प्लेस ऑफ बर्थ आपको इसमें से चूज कर लेना है कि प्लेस ऑफ बर्थ आपका कौन सा कंट्री से है वो आपको इसमें से चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पे आपको स्टेट को आपको चूज करनी होगी कि कौन सा स्टेट है आपको इसमें से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें चयन करना होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप है उसको आपको चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद इस कैप्चर को इसमें फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको माता और पिता या गर्जीवन के इसमें कंटेक्ट डिटेल आपको इसमें फिल करनी होगी। तो सबसे पहले इसमें कंट्री कोड आप चूज कर लेंगे, कौन सा कंट्री है वो आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको पेरेंट्स का आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको फिल करनी होगी। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर को इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देनी है। गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके पेरेंट के मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे 6 अंक का ओटीपी जाएगा। उस 6 अंक के ओटीपी को आपको इसमें फिल करके यहाँ पे वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। फिर वेरीफाई करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपको लाइव कैप्चर फोटोग्राफ आपको इसमें करना है।
उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि जिस डिवाइस से आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो उससे वेब कैम कनेक्ट कर लें। वेब कैम से आप फ़ोटो को आप कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट में दिया गया है कि हल्के रंग की पृष्ठभूमि, उचित रोशनी और 80% चेहरे, कानों सहित बिना मास्क स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यह सुनिश्चित करें। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है फ़ोटो लेने के लिए कैप्चर फ़ोटोग्राफ पर क्लिक कर देनी है। अगर आप मोबाइल से आप करना चाहते हैं फ़ोटो तो आप यहाँ से ये स्कैनर दिया गया है, इस स्कैनर को आपको मोबाइल से आपको स्कैन कर लेनी है। करने के बाद वहाँ से आपको लाइव कैप्चर इमेज आपको कर लेनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, कैप्चर करने के बाद यहाँ पे अपलोड फ़ोटोग्राफ पे आपको क्लिक कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर दें, पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी होगी। जब तो नीचे आएँगे तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको फ़ोटोग्राफ आपको जो अपलोड करनी है आपको जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपको करनी होगी, जो कि फाइल का जो साइज़ रहेगा वो आपका 10 केबी से 200 केबी के बीच में आपका रहेगा। फिर यहाँ से आपको चूज़ फाइल करके यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे एक्शन के नीचे इस पे आपको क्लिक करके अपलोड कर लेनी है। फिर यहाँ पे आएँगे तो इसमें सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी जो कि जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में है। इसका जो साइज़ रहेगा आपका वो 10 केबी से 100 केबी के बीच में रहेगा। फिर यहाँ से आपको चूज़ फाइल करके यहाँ से अपलोड कर लेनी है। वहाँ पे फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट या सर्टिफ़िकेट आपको इसमें अपलोड करनी होगी। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। जो फाइल का साइज़ रहेगा वो 50 केबी से 300 केबी के बीच में रहेगा। फिर यहाँ से आपको चूज़ फाइल करके यहाँ से अपलोड कर लेनी है। पे पे आएँगे तो दिया गया है कि पहचान पत्र यहाँ पे दिया गया है कि वो पहचान पत्र एक आपको अपलोड करनी होगी, जो आपने पहचान पत्र उसमें दिया होगा वो आपको इसमें से अपलोड करनी होगी। जो पहचान पत्र का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा वो आपका जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका साइज़ जो दिया गया है 10 केबी से 200 केबी के बीच में साइज़ रहेगा, उस साइज़ में आपको यहाँ से अपलोड कर लेनी है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपने यहाँ पे अपलोड कर लिया है। उसके बाद इस कैप्चर को इसमें फ़िल कर लेनी है। फ़िल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। अगर आपने जो सारी जानकारी आपने फ़िल किया था, आपको ऊपर सारी जानकारी आपको चेक कर लेनी है कि आपका सब सही है कि नहीं। अगर आपका सही है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया है आपका, जैसे कि जन्म तिथि और यहाँ जेंडर, उसके बाद यहाँ कैटेगरी, फिर यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन पेपर मीडियम, उसके बाद यहाँ पे दिया गया क्वालिफिकेशन का दिया हुआ है। इस पे आपको सारे पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर लेनी है। सारे अगर सही है तो आप चेक बॉक्स पे टिक कर ले, अगर सही है तो यहाँ पे टिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आई एग्री पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आपको फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन उसको यहाँ पे करनी होगी। तो फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे यस कर देनी है। बस करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ रजिस्ट्रेशन पहले से यहाँ पे कंप्लीट था, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती है तो आप यहाँ से एडिट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से कर सकते हैं। एडिट करके आप वहाँ से फिर से आप एडिट कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका सब सही है तो आप यहाँ से पे एग्जामिनेशन फीस पे आपको क्लिक कर देनी है। पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट का पेज ओपन हो गया, तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते यहाँ पे ओके आपको कर देनी होगी। ओके करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट का नाम इसमें दिया गया, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। फिर यहाँ पे फी पेमेंट आपको कितना करना हो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट आप 4 ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शन के माध्यम से आप पेमेंट आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि एसबीआई, एमओपीएस के माध्यम से आप कर सकते हैं, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग इसके माध्यम से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हो। उसके बाद आईसीआईसी बैंक पेमेंट गेटवे से के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बिल डेस्क के भी माध्यम से भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एचडीएफसी बैंक पेमेंट गेटवे, इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि एसबीआई, एमओपीएस के माध्यम से हमको पेमेंट करना है, तो इसमें मैंने चेक बॉक्स पे टिक कर दिया। उसके बाद टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपका अगला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि नेट बैंकिंग से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या अदर बैंक का डेबिट कार्ड है उससे भी आप कर सकते हैं, या एसबीआई क्रेडिट कार्ड से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से आप
करते हैं पेमेंट, तो यहाँ पे दिया गया कि 15 रुपया 10 पैसा आपका एडिशनल चार्ज यहाँ पे लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया कि नेट बैंकिंग से आप करना चाहते हैं तो इसका चार्ज अलग से आपको पे करना होगा। यहाँ पे यूपीआई से भी आप कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आपको यूपीआई से यहाँ पेमेंट करना होगा, तो यूपीआई से आप कर सकते हैं। तो यूपीआई पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे ये यूपीआई आईडी से या क्यूआर कोड के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई आईडी से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूपीआई आईडी को सिलेक्ट कर लेनी होगी। अगर आप क्यूआर कोड से आप करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका क्यूआर कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेनी है। स्कैन करने के बाद आपको पे कर लेना है। पे करने के बाद आपको एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके आपको रख लेनी है।